Hello students, this is Professor Kavita Brahmankar, CO Department, NIT Polytechnic Nagpur welcomes you to the online lecture series of subject programming in C and C programming language. Today's topic is 6.2 null pointer and advantages of using pointers. Learning outcomes. After watching this video, you will be able to define null pointer and state the advantages of pointers. Course outcome that is going to satisfy by this unit is CO6. Develop C programs using pointers. And program outcomes, those are going to map are PO1 basic and discipline specific knowledge, PO4 engineering tools, experimentation and testing, PO6 project management, and PO7 lifelong learning. Prerequisite to this topic is data types, control structure of C language, and you should know how to declare pointers. What is null pointer? It is always a good practice to assign a null value to a pointer variable in case you do not have an exact address to be assigned. जब भी हम पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करते हैं, पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ये गुड प्रैक्टिस है कि वी शुड असाइन अ नल वैल्यू. ओके, नल वैल्यू मीन्स कुछ भी नहीं, नथिंग. ओके, सो हमको हमारा जो वेरिएबल है, अगर हमने उसको किसी वैल्यू से इनिशियलाइज नहीं किया तो वो गार्बेज वैल्यू देता है हमेशा, ये हम सबको पता है. सो इट इज गुड प्रैक्टिस टू असाइन नल वैल्यू. स्टार्टिंग में नल वैल्यू असाइन करना ये ऑलवेज गुड प्रैक्टिस है. दिस इज डन एट द टाइम ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन. अ पॉइंटर दैट इज असाइंड नल इज कॉल्ड अ नल पॉइंटर. जब भी हम वेरिएबल को डिक्लेरेशन करते हैं मेन फंक्शन के नीचे, जब भी हम मेन फंक्शन के अंदर जाते हैं, सबसे पहले हम वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं. सो वेरिएबल डिक्लेरेशन होने के बाद हम पॉइंटर्स को डिक्लेयर करते हैं. सो एट दैट टाइम हमको नल पॉइंटर को नल वैल्यू असाइन करनी है और बताना है कि इट इज अ नल पॉइंटर. नल पॉइंटर मीन्स ये किसी का भी एड्रेस स्टोर करके या होल्ड करके नहीं रखता है. नॉर्मली पॉइंटर क्या होता है कि पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट पॉइंट्स टू द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल. पॉइंटर में हम किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करके रखते हैं, लेकिन नल पॉइंटर ऐसा पॉइंटर होता है, ऐसा पॉइंटर वेरिएबल होता है जिसमें हम किसी का भी एड्रेस होल्ड करके नहीं रखते हैं. तो उसकी वैल्यू होती है 0 बाय डिफॉल्ट. अगर हम नल असाइन करते हैं तो उसकी वैल्यू होती है 0, मीन्स वो किसी दूसरे वेरिएबल को पॉइंट नहीं करता है. द नल पॉइंटर इज अ कांस्टेंट विद द वैल्यू ऑफ 0 डिफाइंड इन सेवरल लाइब्रेरी. सो हमेशा नल पॉइंटर की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है, दैट इज 0. नाउ प्रोग्राम फॉर नल पॉइंटर. अगर हमको नल पॉइंटर डिक्लेयर करना है तो हम किस तरह से करेंगे. सपोज मेन प्रोग्राम लिया है मैंने, यहाँ पे ptr नाम का एक पॉइंटर वेरिएबल लिया है. ये पॉइंटर वेरिएबल है, ये कैसे समझ में आएगा, इसके सामने हमने ये एड्रेस एट ऑपरेटर लगाया है, इसलिए हमको समझ में आया कि पॉइंटर वेरिएबल है और उसका टाइप है इंटीजर. सो किसी इंटीजर वेरिएबल को ये सपोज पॉइंट करेगा. अभी तक उसने पॉइंट नहीं किया है लेकिन पॉइंट करेगा कभी. सो इक्वल्स टू नल. तो ये इक्वल्स टू नल लिखने से इस पॉइंटर वेरिएबल में 0 वैल्यू स्टोर की है और 0 वैल्यू हमको बताती है कि ये खाली है, इसमें अभी किसी का एड्रेस होल्ड करके नहीं रखा है, इसकी वैल्यू अभी 0. सो अगर हम प्रिंट करेंगे इसको नल डिक्लेयर करने के बाद, अगर हम उस पॉइंटर को प्रिंट करने जाएंगे द वैल्यू ऑफ पॉइंटर इज, और अगर उसकी वैल्यू हम हेक्साडेसिमल में प्रिंट करेंगे उसका एड्रेस और ptr प्रिंट करेंगे, सो उसकी वैल्यू जो है वो बताएगा कि इट इज 0. ओके, अगर हम ptr को प्रिंट करने जाएंगे तो उसकी वैल्यू वो बताएगा 0 क्योंकि वो नल है. इस तरह से हम नल पॉइंटर को डिक्लेयर कर सकते हैं. नाउ इन मोस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम programs are not permitted to access memory at address 0 because that memory is reserved by the operating system. जो भी 0 लोकेशन का मेमोरी एड्रेस है वो रिजर्व रहता है हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए,
और मोस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम में ये होता है कि खुद के यूटिलाइजेशन के लिए, खुद के यूज के लिए ये उसकी प्राइवेट मेमोरी स्पेस होती है, दैट इज एड्रेस 0, तो उसका एक्सेस किसी यूजर को नहीं मिलता है। ओके, जिस भी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस 0 है वो एड्रेस किसी को भी एक्सेसिबल नहीं होता है, कोई भी उस एड्रेस को यूज नहीं कर सकता है। However, the memory address 0 has special significance. It signals that the pointer is not intended to point to an accessible memory location. So, address 0 has special, 0 address जो होता है उसका कोई स्पेशल मीनिंग होता है, ये बताता है कि पॉइंटर का जो लोकेशन है, 0 लोकेशन, ये एक्सेसिबल नहीं है, ये बताता है। But by convention, if a pointer contains the null equals to 0 value, it is assumed to point to nothing. लेकिन हमने 0 असाइन किया है, उसका मीनिंग होता है कि इसमें कुछ भी नहीं है, खाली है, बस ऐसे ही हमने उसको 0 असाइन कर दिया है। बट प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो वो एड्रेस 0 का मेमोरी लोकेशन है, वो यूजर एक्सेस नहीं कर सकता, सिर्फ वो खाली है ये बताने के लिए हमने उसको 0 दिया है। Now, advantages of pointers. Pointers provide direct access to memory. तो अभी तक हमने जितना भी पॉइंटर के बारे में पढ़ा है, तो अगर हम पॉइंटर को प्रिंट करते हैं तो उसका मेमोरी एड्रेस प्रिंट हो जाता है, बराबर है, क्योंकि वो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करके रखता है। तो डायरेक्टली हम मेमोरी के साथ ही यहाँ पे प्ले कर रहे हैं। सो इट प्रोवाइड डायरेक्ट एक्सेस टू मेमोरी। पॉइंटर्स प्रोवाइड अ वे टू रिटर्न मोर देन वन वैल्यू टू द फंक्शन। पॉइंटर की वजह से हम हमारा जो फंक्शन है वो एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। इट रिड्यूसेस द स्टोरेज स्पेस एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोग्राम। ओके, सो हमको डायरेक्टली एड्रेस हमारे हाथ में आ जाता है, इसलिए प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कम हो जाती है और स्टोरेज स्पेस जो है वो हमको कम लगती है हमारा प्रोग्राम स्टोर करने के लिए। इट रिड्यूसेस द एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ द प्रोग्राम। ओके, अब हमारे पास डायरेक्ट मेमोरी का एक्सेस है, इसलिए हम डायरेक्टली पर्टिकुलर उस मेमोरी लोकेशन पे जाके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उस रैम पर्टिकुलर जो हमारा एड्रेस है उसको रैम में लोड करके प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हैं डायरेक्टली, इसलिए जो एग्जीक्यूशन टाइम है प्रोग्राम का वो भी कम लगता है। प्रोवाइड्स एन अल्टरनेट वे टू एक्सेस एरे एलिमेंट्स। ओके, अब एरे एलिमेंट्स को हम अलग तरीके से भी, मींस पॉइंटर का यूज करके भी हम एरे एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखने वाले हैं। सो हम एरे को अभी ट्रेडिशनल वे में a of 0, a of 1, सपोज a किसी एरे का नाम है, तो अगर मुझे फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस करना है तो मैं a of 0, a of 1 लिखती हूँ। लेकिन अगर उसी को हमको पॉइंटर का यूज करके एक्सेस करना है, सो देयर इज सेकेंड ऑप्शन। तो डिफरेंट तरीके हैं कि हम उसको किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग पॉइंटर्स। Pointers allows us to perform dynamic memory allocation and deallocation. Okay, so अगर मेरे पास array है, array क्या होता है, हमारा contiguous memory location होता है, बराबर है। So array contiguous memory location है। arrow का 0th एड्रेस जो है, सपोज मेरे पास 5 एलिमेंट्स है मेरे array में, लेकिन जो पहला एड्रेस है वो फील्ड है। ओके, पहले एड्रेस पे कुछ वैल्यू है, दूसरा एड्रेस फील्ड नहीं है, तीसरा एड्रेस फिर से फील्ड है, कुछ वैल्यू है इसमें, चौथा फील्ड नहीं है और फिर पांचवा फील्ड है। ओके, इसमें से मेरे 3 एड्रेसेस, 3 मेमोरी लोकेशंस फील्ड है, लेकिन 2 मेमोरी लोकेशंस मेरे वेस्ट जा रहे हैं। कंसीडर करो 2 मेमोरी लोकेशंस एरे के वेस्ट जा रहे हैं, लेकिन मेरा पूरा कंप्लीट 5 मेमोरी जो ब्लॉक से, अभी 5 मेमोरी ब्लॉक तो मेरा वेस्ट हो गया क्योंकि मैंने 3 मेमोरी ब्लॉक को यूज किया, 2 तो वैसे की वैसे ही वो अनयूज्ड है, उसमें कुछ डेटा नहीं है, फिर भी वो मेरे वेस्ट हो गए। तो इस टाइम पे हमको पॉइंटर्स काम में आते हैं, तो हम क्या करेंगे, डायनामिकली अलोकेट करेंगे मेमोरी को और डीअलोकेट करेंगे। ओके, मींस सेम मेमोरी का यूज करेंगे डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए। ओके, सो सपोज मुझे 3 ही मेमोरी लोकेशंस का काम है, तो जल्दी से मैं 3 मेमोरी लोकेशन का काम परफॉर्म करूंगी, इमिडिएटली उनको मैं रिलीज कर दूंगी, और फिर जो मेरा सेकेंड टास्क है उसके लिए उनको इमिडिएटली मैं अलोकेट कर दूंगी। ओके, तो इस तरीके से हम डायनामिक मेमोरी अलोकेशन और डी एलोकेशन भी कर सकते हैं।
अब जहाँ पे मेरे 2 मेमोरी एड्रेसेस जो है वो वेस्ट गए थे, उसको मैं लिंक लिस्ट का यूज करके किसी दूसरे टास्क के लिए यूज कर सकती हूँ। अभी लिंक लिस्ट दैट इज अ डिफरेंट कंसेप्ट, वो आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ने को मिलेगा। बट बाय यूजिंग लिंक लिस्ट जो हम है उस मेमोरी लोकेशन को यूज कर सकते हैं। ओके, so it is used to perform dynamic memory dynamically as per the need, as per the requirement, immediately allocate कर सकते हैं जो भी अवेलेबल मेमोरी है। आफ्टर कंप्लीटिंग द टास्क इमीडिएटली फिर से हम उस मेमोरी को रिलीज कर सकते हैं, दैट इज डीएलोकेशन ऑफ मेमोरी। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ पॉइंटर्स। नाउ लेट अस समराइज टुडेज लेक्चर। टुडे वी हैव स्टडीड व्हाट इज नल पॉइंटर and what are the advantages of pointer. So null pointer is mean just it is not holding the address of any variable. ये किसी वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करके नहीं रखता है, ये खाली है, और खाली है इसलिए हम इसमें जीरो बता रहे हैं, जीरो एड्रेस बता रहे हैं इसका। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो जीरो ये जो एड्रेस है हमारा यूजर को एक्सेसिबल नहीं होता है, क्योंकि ये मेमोरी के फंक्शनिंग के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो है वो रिजर्व होता है। जस्ट ये खाली है वो शो करने के लिए हम उसको जीरो पे पॉइंट करते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप you might have understood today's lecture. Thank you for watching the video. Keep learning and enjoy learning.